सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो अभी की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट में दिल्ली में हमारे पास क्या कट ऑफ रहता है। ठीक है, नीट 2024 में हमारे पास क्या कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर, और इस बार हमारे पास नीट 2025 में क्या सेफ स्कोर रह सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम सभी कैटेगरीज की बात करेंगे, जितनी भी आपकी कैटेगरीज हैं, और ये जो कैटेगरीज हैं हर एक कॉलेज में, जो भी जितने भी आपके दिल्ली में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उन सभी का कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं। डिटेल में डिस्कशन करेंगे, हर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी जाएगी आपके साथ। ठीक है, यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा 15% का कट ऑफ आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, और स्टेट कोटा का जो 85% कट ऑफ रहता है, 85% जो सीट्स रहती है उनमें कट ऑफ क्या रहा है वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे आईपीयू में क्या कट ऑफ है और डीयू में क्या कट ऑफ रहा है। ठीक है, ये सारी डिस्कशन आपके साथ की जाएगी। वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पर मैं पूरी डिस्कशन करूंगा ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ की, आईपीयू की, डीयू की। ठीक है, जितने भी आपके ये हो गए, उसके बाद आपके पास पीडब्ल्यूडी के अगर कोई स्टूडेंट है उसका कट ऑफ भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे सीडब्ल्यू कोटा जो है उसका क्या मतलब है, यहाँ पर इसकी भी कट ऑफ हम डिस्कस आपके साथ करेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट आपके हर एक कॉलेज में, जितने भी आपके कॉलेजेस हैं दिल्ली में, उन सब में टोटल सीट्स कितनी है और फीस स्ट्रक्चर क्या रहता है। और अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट नहीं हो, मतलब किसी दूसरी स्टेट में अगर आप रहते हो, तो उस तरह किस तरह से आप दिल्ली में जो है एडमिशन ले सकते हो, किस तरह से दिल्ली के मेडिकल कॉलेजेस में आप एमबीबीएस कर सकते हो, वो यहाँ पर आपको मैं पूरा बताऊंगा। ठीक है, सो वीडियो को अच्छे से देखिए, और यहाँ पर हर एक चीज़ क्लियर की जाएगी आपके साथ। आईपीयू का क्या मतलब है, डीयू का क्या मतलब है, ये क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपके साथ डिस्कस करेंगे, और हर एक कैटेगरी की डिस्कशन यहाँ पर आपके साथ की जाएगी। ठीक है, सो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें आपको नीट की जर्नी में जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन रहेंगी, रूल एंड रेगुलेशन आपकी काउंसलिंग में, एडमिशन प्रोसेस में, वो सारे यहाँ पर इस चैनल पर आपको वीडियो बना के बताई जाती हैं। और एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उससे जरूर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स और पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं हर एक चीज़ को। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो दिल्ली में गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं, कौन कौन से हैं। तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस की लिस्ट है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो भी यहाँ पर आपके साथ मेंशन है। और यहाँ पर एक प्राइवेट कॉलेज भी है, हमदर्द इंस्टीट्यूट, इसमें आप देख सकते हो टोटल 100 सीट्स हैं। तो ये आप देख सकते हो कि कौन कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस आपके पास दिल्ली में हैं। ठीक है, और जो आपके डेंटल के कॉलेज हैं, बीडीएस के कॉलेजेस हैं, उनकी अगर मैं बात करूं, देख सकते हो दिल्ली के जो बीडीएस कॉलेजेस हैं वो ये हैं। आप देख सकते हो कि कौन कौन से आपके डेंटल कॉलेजेस आपके दिल्ली में हैं। ठीक है, यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं एमबीबीएस कॉलेजेस की। तो एमबीबीएस में जो टोटल मेडिकल कॉलेजेस आपके दिल्ली में हैं, आप देख सकते हो। पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 10 है आपके पास, और जो आपकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी है, आपके पास 1447। अब अगर मैं बात करूँ एम्स की, तो एक यहाँ पर एम्स भी है, एम्स दिल्ली, और प्राइवेट कॉलेज एक है जिसमें 100 सीट्स हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि कितनी कितनी सीट्स हैं, और मतलब कितने आपके टोटल कॉलेजेस हैं। अब हर एक कॉलेज में कितनी कितनी सीट्स हैं वो भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जैसे एम्स दिल्ली में कितनी सीट्स हैं 132, मौलाना आज़ाद में कितनी है 250, उसके बाद लेडी हार्डिंग में कितने 240। अब ये जो सीट्स है ना, ये किस किस स्टूडेंट के लिए होती हैं। देखो, दो टाइप के यहाँ पर आपकी सीट्स होंगी हर एक कॉलेज में। एक जो 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट्स रहेंगी, और एक जो होंगी 85% सीट्स। तो ये जो टोटल सीट्स हैं ये डिवाइड हुई होती हैं इस तरह से दो पार्ट्स में। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे कि सिर्फ दिल्ली के स्टूडेंट हो गए, जिन्होंने 11-12 जो है दिल्ली से की होती है, वो स्टेट कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके जो है सीट्स लेते हैं। और जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो दिल्ली के नहीं होते हैं, जिन्होंने दिल्ली से 11-12 नहीं की होती, बाहर की स्टेट के होते हैं, वो अगर एमबीबीएस दिल्ली में करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर पाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर की, तो पहले मैं आपको प्राइवेट कॉलेज की फी बता देता हूं। जो दिल्ली में एक प्राइवेट कॉलेज है हमदर्द इंस्टीट्यूट, उसमें अगर फीस स्ट्रक्चर देखो तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो। जो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, इनका फीस स्ट्रक्चर में इनके कट ऑफ के साथ साथ आपको बताऊंगा कि इनमें क्या क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, हॉस्टल फी कितनी रहती है, ट्यूशन फी कितनी रहती है, वो आपको जैसे कट ऑफ मैं अभी बताने वाला हूँ, तो उसके साथ साथ हर एक कॉलेज का कट ऑफ विद फीस स्ट्रक्चर भी आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, मैं आपके साथ इस वीडियो में ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ डिस्कस करूंगा, आईपीयू का कट ऑफ डिस्कस करूंगा, डीयू का कट ऑफ डिस्कस करूंगा, उसके बाद सीयू का सीडब्ल्यू जो हो गया कोटा उसका कट ऑफ डिस्कस करूंगा, और जो बाकी सारी कैटेगरीज हैं, ठीक है, जनरल हो गई, ईडब्ल्यूएस हो गई, ठीक है, एससी एसटी ओबीसी, ठीक है, और पीडब्ल्यूडी का भी यहाँ पर कट ऑफ आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके पास मतलब ये एआईक्यू, आईपीयू और डीयू का क्या मतलब है, इसमें स्टूडेंट्स बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं, तो इसकी पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं छोटी सी। ठीक है, देखो, सबसे पहले क्या ना, जो आपकी कोई भी अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे कि कोई भी आपका दिल्ली का गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है, उसकी अगर हम बात कर ले, तो उसमें मान लेते हैं कि अगर किसी एक कॉलेज में 100 सीट्स हैं। ठीक है, क्या है, अगर किसी एक कॉलेज में 100 सीट्स हैं, तो वो वाली सीट्स जो होती हैं वो डिवाइड हुई होती हैं किस तरह से, दो पार्ट्स में। एक ऑल इंडिया कोटा के लिए सीट्स होती हैं, ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए, और एक हो गई हमारे पास स्टेट कोटा की सीट्स होती हैं, जिसमें हमारे पास 85% सीट्स आ जाती हैं। तो दो टाइप की काउंसलिंग होंगी हमारे पास, एक ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होगी, एक स्टेट कोटा की काउंसलिंग होगी। स्टेट कोटा की काउंसलिंग जैसे अगर दिल्ली में बात करूं, तो वहां पर आईपीयू करवाती है और डीयू करवाती है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये जो है दो आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग करवाती है दिल्ली में। अब कौन कौन से स्टूडेंट्स कौन कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो मैं अगर बात करूं ऑल इंडिया कोटा की, तो यहाँ पर इंडिया का कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मतलब अगर आप किसी दूसरी स्टेट में रहते हो और दिल्ली में एमबीबीएस करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग जो एमसीसी करवाती है, उस वाली काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, और जो है आपको सीट उस तरह से मिलेगी। ठीक है, तो इसमें कट ऑफ जो है हाई रहता है, क्योंकि 15% से, मतलब मान लेते हैं अगर 100 सीट है किसी कॉलेज में, तो उसकी 15 सीट्स के लिए आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, उस 15 सीट्स के लिए आपको compete करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाती है स्टेट कोटा की सीट। स्टेट कोटा की जो सीट्स हैं हमारे पास वो 85% सीट्स होती हैं,
अगर 100 सीट है तो 85 सीट्स जो होंगी वो स्टेट कोटा के स्टूडेंट्स, मतलब स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए होंगी, इन द सेंस कि जिन्होंने 11th-12th जो आपकी दिल्ली से की होगी, वो वाले स्टूडेंट्स जो हैं इन वाली सीट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, या तो आईपीयू या फिर डीयू। कुछ कॉलेजेस आईपीयू के अंडर आते हैं, कुछ कॉलेजेस डीयू के अंदर आते हैं। तो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आईपीयू के अंडर आते हैं और कौन से कॉलेजेस डीयू के अंडर आते हैं, वो हम यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ, आईपीयू का कट ऑफ, डीयू का कट ऑफ, इन सभी तीनों जो आपकी काउंसलिंग है तीनों का बात करेंगे। पहले हम बता देते हैं आपको कि आईपीयू वाले कौन कौन से कॉलेजेस हैं। देखो, जो हमारे पास आईपीयू में कॉलेजेस आते हैं वो कौन से हैं और डीयू में कौन से कॉलेजेस आते हैं, देख सकते हो। यहाँ पर जो आईपीयू जो यूनिवर्सिटी होगी ना, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, उसमें हमारे पास जो कॉलेजेस आते हैं वो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे वीएमएमसी हो गया, ठीक है। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज हो गया, उसमें टोटल नंबर ऑफ सीट देख सकते हो कितनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद जो एनडीएमसी हो गया दिल्ली, इसमें हमारे पास ये भी आईपीयू के अंदर आता है। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो कॉलेज है वो भी आईपीयू के अंडर आता है, ठीक है। तो ये सारे कॉलेजेस जो है आईपीयू के अंडर आते हैं, और ये वाले कॉलेज नीचे मैंने जो मेंशन किए ये डीयू के अंदर आते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। इनकी काउंसलिंग डीयू करवाती है। तो इसमें आ जाता है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज हो गया, इसमें 240 सीट्स हैं। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, ये भी डीयू के अंदर आता है। और जो आपके पास यूसीएमएस आ गया वो भी हमारे पास डीयू के अंडर आ गया। और जो एम्स दिल्ली है, ये इसकी कोई आईपीयू या कोई डीयू काउंसलिंग नहीं करवाती, इसकी एमसीसी काउंसलिंग करवाती है। तो इसमें जितनी भी सारी की सारी सीट्स होती हैं वो हमारे पास आपके पास जो होती हैं वो ऑल इंडिया कोटा के अंडर आती हैं। कुछ 6-7 सीट्स हैं जो एनआरआई वालों के लिए हैं, बाकी सारी सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि हर एक कॉलेज, जो सभी कॉलेजेस हैं, इन सभी कॉलेजेस का कट ऑफ आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। हर एक कॉलेज को उठाएंगे और सभी का कट ऑफ यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप काउंसलिंग में अगर प्रॉपर किसी को गाइडेंस या सपोर्ट चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट ये है। पहले आपको व्हाट्सएप मैसेज ही करना है, जैसे ही आप पेमेंट कर लेते हो तो उसके बाद आपको हम अपने प्राइवेट या पर्सनल कॉन्टैक्ट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आप 24/7 कॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। आप वहाँ पर आप हमें कॉल कर सकते हो, लेकिन पहले आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट कहाँ करनी है, तो उसके लिए क्यूआर कोड आपको भेज दिया जाएगा। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है पेड काउंसलिंग करके, तो आपको क्यूआर कोड हम भेज देंगे, वहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हो। आपको इसमें हर एक चीज़ की फैसिलिटी मिल जाती है। ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग हो या स्टेट कोटा की काउंसलिंग हो, दोनों में हेल्प मिलेगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हेल्प मिलेगी। उसके बाद ऑल इंडिया कोटा या स्टेट कोटा की जो प्रेफरेंस लिस्ट किस तरह से तैयार करनी है, पहले नंबर पे कौन सा कॉलेज रखना है, दूसरे पे कौन सा रखना है, थर्ड पे कौन सा रखना है, हर एक चीज़ को देखते हुए, आपके रैंक मार्क्स के अकॉर्डिंग देखते हुए, कॉलेज की फैसिलिटीज सारी चीज़ें देखते हुए आपको पूरा एक प्रेफरेंस लिस्ट बना के देंगे, ठीक है। बॉन्ड सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन, आप कोई भी अपडेट, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको हर बहुत जल्दी से आपको प्रोवाइड कर देंगे हम पर्सनली। तो आप ये हमारे साथ ये प्लान जो है ज्वाइन कर सकते हो। प्राइस इसकी अभी ये है, आप इस प्राइस पर अभी ये जो है ले सकते हो ये वाला प्लान। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अब कट ऑफ की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं वीएमएमसी दिल्ली। तो पहले इसकी फी देख लो कि कितनी फी है। देखो टोटल जो फी रहेगी आपकी वो आप देख सकते हो 43,000 रहेगी, ठीक है। ट्यूशन फी जो है वो आप देख सकते हो कितनी है, 15,000 रहेगी इसमें, ठीक है। और यूनिवर्सिटी फी देख सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट एक्टिविटी फी और सिक्योरिटी डिपॉजिट फी, तो यहाँ पर ये कुछ फीस हैं जो आपको पे करनी पड़ती हैं, ठीक है, एडमिशन के टाइम पे। तो अब हम बात कर लेते हैं इसका कट ऑफ वीएमएमसी का। इसकी अगर हम बात करें सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ देख लेते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सा कट ऑफ डिस्कस करूंगा। ऑल इंडिया कोटा, आईपीयू, उसके बाद डीयू, उसके बाद सीडब्ल्यू का कट ऑफ और पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ, ठीक है। इन सभी का कट ऑफ डिस्कस करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा में जनरल का कट ऑफ। हम अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर जो रहा था कट ऑफ वो 711 कट ऑफ रहा था। अब ये जो है राउंड 1 में ही सीट फिल हो गई थी इस कॉलेज में, ठीक है। सारी सीट्स जो है हमारे जनरल की राउंड 1 में फिल हो गई थी। तो राउंड 1 में इसका कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हो 711 मार्क्स पर आता। यहाँ पर मार्क्स लिखूंगा, यहाँ पर रैंक लिखूंगा, ठीक है। तो रैंक इसकी 141 रैंक रही थी जनरल की। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी की तो 710 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी और 327 रैंक रही थी। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ कितना रहा था। उसकी अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 706 मार्क्स पे कट ऑफ इसका गया था, ठीक है। और 432 ऑल इंडिया रैंक रही थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी का 696 मार्क्स पे कट ऑफ गया था राउंड 1 में। और नेक्स्ट जो रैंक रही थी वो 1749 रही थी। एसटी कैटेगरी का 676 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, 8852 ऑल इंडिया रैंक रही थी। क्लियर हो गया, ये ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं वीएमएमसी में। नेक्स्ट जो इसमें आता है आईपीयू। देखो इस कॉलेज में आईपीयू जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग करवाती है वो आईपीयू करवाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम आईपीयू का कट ऑफ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम बात करें जनरल का तो 700 मार्क्स का कट ऑफ गया इसका राउंड 1 में, ठीक है। और कितनी रैंक रही है 1481, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 685 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 690 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पर ये ईडब्ल्यूएस हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें एससी कैटेगरी का 632 राउंड 3 में जो है सीट फिल हुई थी, ठीक है। एसटी कैटेगरी जो है 531 पे राउंड 3 में सीट फिल हुई थी और 1,61,842 रैंक पे। तो ये देखो ये जो हमने राउंड लिखे इसका मतलब ये है कि जैसे कि जनरल में वीएमएमसी में राउंड 1 में सीट फिल हो गई थी, मतलब सारी सीट जनरल की। ओबीसी की राउंड 3 तक काउंसलिंग चली थी, मतलब राउंड 3 तक सीट आप बची थी और राउंड 3 में लास्ट सीट फिल हुई थी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस में राउंड 1 में फिल हो गई थी और एससी में राउंड 3 में और एसटी में जो है राउंड 3 में, ठीक है। ओके, ये आईपीयू का कट ऑफ हो गया वीएमएमसी का। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
पीडब्ल्यूडी का अगर मैं बात करूं, देखो ना, अब वीएमएमसी है, इसमें ऑल इंडिया कोटा की सीट्स हो गई और स्टेट कोटा की सीट होगी, ठीक है। स्टेट ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग एमसीसी करवाता है, स्टेट कोटा की काउंसलिंग आईपीओ करवाता है इस कॉलेज में, ठीक है। तो पहले अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया कोटा में पीडब्ल्यूडी का क्या कट ऑफ रहा था वीएमएमसी में, तो उसमें जनरल के लिए सीट्स थी, तो वो जो है आपका कट ऑफ रहा था 293 मार्क्स पे, ठीक है। और रैंक जो रही थी वो आपका 66,31,977। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि आईपीओ का कट ऑफ कितना रहा था पीडब्ल्यूडी का, ठीक है। तो इसकी अगर हम बात करें तो जनरल में आप देख सकते हो 610 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी राउंड वन में। उसके बाद ओबीसी में 647 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, सॉरी 467 पे क्लोजिंग हुई थी, और यहाँ पर रैंक आप देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में पीडब्ल्यूडी में यहाँ पर 284 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी, और एससी कैटेगरी में 150 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें सीडब्ल्यूडी कोटा जो हो गया, उसका कट ऑफ अगर हम बात करें वीएमएमसी में कितना रहा था, तो उसमें आप देख सकते हो कि जनरल का 449 रहा था, ओबीसी का 315 रहा था, ईडब्ल्यूएस का 590 रहा था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एम्स दिल्ली की। एम्स दिल्ली में हमारे पास कितना कट ऑफ रहा था, ठीक है। देखो एम्स दिल्ली में आपकी सारी की सारी सीट्स एमसीसी फिल करवाता है, कुछ 6-7 सीट्स हैं जो आपकी एनआरआई करवाता है, एनआरआई में आती हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एडमिशन फी की, तो यहाँ पर जो मतलब गवर्नमेंट एमबीबीएस कर रहा है जो, ठीक है, और जो मतलब ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके आया होता है, तो उसमें एडमिशन फी जो आप यहाँ पर देख सकते हो कितनी रहती है, और हॉस्टल फी जो है यहाँ पर ये इतनी पे करनी पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कट ऑफ की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके कट ऑफ जनरल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो 715 मार्क्स पे रहा था, 47 ऑल इंडिया रैंक रही थी, राउंड वन में ये सीट फिल हुई थी, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में यहाँ पे आप देख सकते हो कितना रहा, 710, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ की अगर हम बात करें, तो 710 रहा था, और रैंक देख सकते हो कितनी रही थी, ठीक है, 214। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की, तो 705 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। एसटी कैटेगरी का 700 मार्क्स पे क्लोजिंग हो गई थी, 1150 ऑल इंडिया रैंक रही थी। तो इसकी सारी की सारी कैटेगरीज की सीट ऑल इंडिया कोटा में राउंड वन में ही फिल हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एम्स दिल्ली में पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ कितना रहा था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल का यहाँ पे 660 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी राउंड वन में, और 18,603 ऑल इंडिया रैंक रही थी। ओबीसी कैटेगरी का 650 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 632 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, 42,719 ऑल इंडिया रैंक। एससी कैटेगरी की 533, और एसटी जो है 388, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमएमसी मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, इसकी ट्यूशन फी की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर देख सकते हो इतनी रहेगी। उसके बाद यूनिवर्सिटी फी देख सकते हो कितनी रहेगी, लाइब्रेरी प्लस लैब फीस, कुछ सिक्योरिटी डिपॉजिट होंगे, कुछ अदर फीस होंगी, और यहाँ पर कुछ मेडिकल प्लस स्पेशल यूनिट फीस रहेंगी, यूनिवर्सिटी फी रहेंगी, वो आप देख सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कट ऑफ की, तो इसमें ऑल इंडिया कोटा का पहले अगर हम कट ऑफ डिस्कस करें, तो जनरल में 711 मार्क्स पे गया था नीट 2024 में, ठीक है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में 710 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 710 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, और ऑल इंडिया रैंक भी आपके साथ मेंशन है वो देख सकते हैं। जनरल का 150 ऑल इंडिया रैंक रही थी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रैंक रहेगी, यहाँ पे ये मार्क्स रहेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी का आपके पास यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ 695 रहा था, ठीक है। और एसटी कैटेगरी जो थी वो 687 मार्क्स पे हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका डीयू का, तो एमएएमसी में जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग करवाती है वो डीयू करवाती है, ठीक है। तो इसलिए अब डीयू का कट ऑफ हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, ठीक है। तो इसमें अगर बात करूँ जनरल का कट ऑफ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 700 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ओबीसी में 685 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, एससी कैटेगरी में आप देख सकते हो 618, और एसटी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर एसटी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 554 मार्क्स पे हुआ था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर सॉरी सीडब्ल्यू का पहले देख लेते हैं। सीडब्ल्यू में यहाँ पे जनरल का कट ऑफ 172 रहा था, ओबीसी में 137 मार्क्स पे रहा था, और एसटी में 513 मार्क्स पे। और अगर इसमें पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ देखें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एआईक्यू में पीडब्ल्यूडी का जनरल का कट ऑफ अगर देखें, तो वो आपके पास रहा था 656। और अगर बात करूँ यहाँ पर पीडब्ल्यूडी की डीयू में अगर बात करें, डीयू की काउंसलिंग में तो 389 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, 3,96,193 ऑल इंडिया रैंक। ओबीसी में 223 पे रहा था, और एससी कैटेगरी में 265 मार्क्स पे हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो उससे पहले फिर से बताना चाहता हूँ मैं, अगर किसी को नीट 2025 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें अगर आपको काउंसलिंग में या पूरी नीट की जर्नी में पूरी अगर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर सपोर्ट चाहिए, तो आप हमारे इस प्लान को कंसीडर कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर आगे काउंसलिंग में पूरी हेल्प प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अभी ये प्राइस इतनी है, बाद में ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, तो अभी से अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन करके रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी, ये सारे जितने भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएंगी। पहले आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, क्यूआर कोड वहाँ पर भेज दिया जाएगा, पेमेंट करनी है, स्क्रीनशॉट भेजनी है, और उसके बाद आप हमें कभी भी कॉल करके हर एक चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, लेकिन कॉल के लिए पहले पेमेंट करनी है, ठीक है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, इसकी बात करें तो इसमें एडमिशन फी आप देख सकते हो कितनी रहेगी, और ये वाली फी जो आपको पे करनी पड़ती है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका कट ऑफ, तो यहाँ पे अगर बात करें ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ, तो जनरल का जो है वो 705 पे रहा था। ओबीसी की अगर हम बात कर लें, तो 700 मार्क्स पे रहा था। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ये रैंक है, ठीक है। रैंक के साथ यहाँ पर मार्क्स, क्लोजिंग मार्क्स जो थे, ठीक है, ये क्लोजिंग रैंक रही है, ये मार्क्स रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट
नेक्स्ट बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो 696 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पे देख सकते हो 669 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है, 13,242 ऑल इंडिया रैंक रही है। और अगर हम बात करूँ एसटी कैटेगरी की, तो 647 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई है एसटी कैटेगरी में। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की डीयू के कट ऑफ की। तो इसमें जो स्टेट काउंसलिंग करवाता है वो कौन करवाता है? डीयू। ठीक है, तो इसीलिए इसके जनरल की कट ऑफ देख लेते हैं। जनरल का 685 रहा था, ओबीसी कैटेगरी का 663 रहा था, ईडब्ल्यूएस का 670 रहा था, एससी कैटेगरी का 600 रहा था। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपके साथ एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी का कट ऑफ यहाँ पर 517 रहा था। ठीक है, ओके, ऑल इंडिया रैंक देख सकते हो आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की, उसमें ऑल इंडिया कोटा में पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ कितना रहा था? तो उसमें अगर बात करूँ जनरल में तो 607 मार्क्स पे हुआ था, एससी कैटेगरी में 404। आपको रैंक भी आप देख सकते हो कि कितनी रही थी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एसटी कैटेगरी की, तो एसटी कैटेगरी का यहाँ पर 293 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। डीयू में पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 214 रहा था जनरल में, और एससी में 304। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर सीडब्ल्यू का। ठीक है, इसी में सीडब्ल्यू का 394 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ओबीसी कैटेगरी में 158 पे, ईडब्ल्यूएस में 611 मार्क्स पे। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में 388 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूसीएमएस मेडिकल कॉलेज में, इसमें फर्स्ट ईयर में जो फी आपको पे करनी पड़ती है वो आप देख सकते हो, सेकंड ईयर ऑनवर्ड इतनी है और लास्ट ईयर में इतनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें यूसीएमएस में ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ अगर देखें यहाँ पर कितना रहा था, तो जनरल में आप देख सकते हो 707 मार्क्स पर रहा था, और यहाँ पर जो रैंक है और यहाँ पर ये मार्क्स है। ठीक है, उसके बाद ओबीसी कैटेगरी में राउंड 3 में फिलिंग हुई थी हमारे पास लास्ट 702 मार्क्स पे, 884 ऑल इंडिया रैंक। ईडब्ल्यूएस में 705, एससी में आप देख सकते हो 687 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एसटी की, तो 665 मार्क्स पे। उसके बाद यूसीएमएस में डीयू का अगर देखें, इसमें डीयू करवाती है काउंसलिंग। ठीक है, जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है। जनरल की कट ऑफ की अगर बात करें तो 690 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी, ओबीसी की 675 पे, ईडब्ल्यूएस की 680 मार्क्स पे, एससी कैटेगरी की 604 पे, और एसटी कैटेगरी की 508 पे। उसके बाद यूसीएमएस में पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ अगर देखें, सबसे पहले डीयू की अगर हम बात करें, तो डीयू में आप देख सकते हो यहाँ पे जनरल का कट ऑफ रहा था 232 जनरल पीडब्ल्यूडी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी में 205। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एआईक्यू का कट ऑफ देखें, तो एआईक्यू में ओबीसी में यहाँ पर मिला था 482 मार्क्स पे। ठीक है, यूसीएमएस में सीडब्ल्यू कैटेगरी का अगर हम बात करें, तो जनरल का 495 पे और ओबीसी का 666 पे। ठीक है, उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आरएमएल, इसकी अगर हम बात करें तो ट्यूशन फी जो है वो आपकी इतनी पे करनी पड़ेगी आपको इसमें। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ की, तो ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ जो यहाँ पर रहा था जनरल कैटेगरी का आप देख सकते हो 710 मार्क्स पे, ये आपकी रैंक जो है वो 203 है और मार्क्स 710। अगर मैं बात करूँ ओबीसी की, तो ओबीसी में 705 पे मिला था, रैंक 582। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 555 ऑल इंडिया रैंक रही थी, 705 मार्क्स रहे थे कट ऑफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एससी कैटेगरी की, तो 694 मार्क्स पे रहा था, 2671 ऑल इंडिया रैंक। एसटी कैटेगरी देख सकते हो 668 पे रहा था। ये हो गया। ओके, तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी में आईपीओ का कट ऑफ। तो इसमें आईपीओ काउंसलिंग करवाती है स्टेट कोटा की। तो इसमें बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी का, तो 695 मार्क्स पे, ओबीसी का 680, ईडब्ल्यूएस का 683। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक भी आप देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में 616, एसटी कैटेगरी में 521। ठीक है, उसके बाद पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें, आईपीयू में यहाँ पर कितना रहा था, तो यहाँ पर 316 रहा था जनरल में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात कर रहे हैं अगर सीडब्ल्यूडी कैटेगरी की अटल बिहारी में, तो यहाँ पर 449 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी और 289 पे ओबीसी में क्लोजिंग हुई थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज। तो इसमें फी देख सकते हो कि कितनी कितनी रहती है। ठीक है, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे कट ऑफ की, ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ की। तो जनरल में यहाँ पर 680 मार्क्स पर रहा था, ओबीसी में 695 पे रहा था, ईडब्ल्यूएस में 696, बाकी यहाँ पर रैंक साथ में देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में यहाँ पर 665 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी और एसटी में 661 पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें आईपीयू की, तो इसमें आईपीयू काउंसलिंग करवाता है स्टेट की। ठीक है, तो जनरल में 680 मार्क्स रहा था, ओबीसी में 664, ऑल इंडिया रैंक देख सकते हो 16,484। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात कर लें यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की, तो ईडब्ल्यूएस में 670 मार्क्स पर क्लोजिंग हुई थी, एसटी में एससी में 573 रहा था। ओके, अगर बात करूँ एसटी की, तो एसटी में आप देख सकते हो 505 पे रहा था। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें आईपीयू में पीडब्ल्यूडी का। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी का अगर बात करें जनरल की, तो जनरल का 181 रहा था। ठीक है, रैंक देख सकते हो। उसके बाद अगर बात करें ओबीसी में 302 रहा था। ठीक है, और बात करें एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 150 मार्क्स पे क्लोजिंग हुई थी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट अगर बात करें नॉर्थ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मेडिकल कॉलेज, तो इसमें फी जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या क्या फी जो है आपको पे करनी पड़ती है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें कट ऑफ की, तो ऑल इंडिया कोटा कट ऑफ 2024 की अगर बात करें कितना रहा था, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जनरल का कट ऑफ आपके 696 रहा था, ओबीसी का 690 रहा था, ईडब्ल्यूएस का 690 रहा था। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक आप देख सकते हो यहाँ पे साथ में मेंशन और मार्क्स से मेंशन। और अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में इस कॉलेज में कट ऑफ रहा था आपका 658 और एसटी में रहा था 637। ठीक है, 38,108 ऑल इंडिया रैंक। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डीएमसी का कट ऑफ। ओके, नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे ये हो गया एनडीएमसी। तो यहाँ पर मैंने किसका ऑल इंडिया कोटा का किया। अब इसमें आईपीयू का कट ऑफ डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें स्टेट की काउंसलिंग आईपीयू करवाती है। तो जनरल का कट ऑफ अगर देखें आईपीयू के अंडर, तो 671 रहा था, ओबीसी का 665 रहा था, ईडब्ल्यूएस का 566 रहा था। ठीक है, और नेक्स्ट बात करूँ अगर एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में 586 रहा था और एसटी कैटेगरी में जो कट ऑफ रहा था वो 502 रहा था। ठीक, नेक्स्ट बात करें आईपीयू में पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ आपका रहा था 178 और ओबीसी का रहा था 257। ठीक, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें ये हो गया आईपीयू का पीडब्ल्यूडी का।
ओके। सो ये एनडीएमसी का कट ऑफ भी हो गया। ओके, सो यहाँ पर मैंने आपके साथ जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सबका कट ऑफ आपके साथ डिस्कस कर लिया है, ठीक है। मैंने नीट 2024 का कट ऑफ आपको बता दिया कि क्या कट ऑफ रहा है, ठीक है, नीट 2024 में। ओके, यहाँ पर मैंने बताया अभी जो बीडीएस के कॉलेज हैं उसका हम अलग से वीडियो लाएंगे, ठीक है, उसमें डिस्कस करेंगे। इस कॉलेज में बेसिकली मैंने आपको एमबीबीएस कॉलेज के सारे कट ऑफ बता दिए, ठीक है, चाहे वो आपकी आईपीयू का हो, डीयू का हो, या फिर आपका ऑल इंडिया कोटा का हो, उसके बाद सीडब्ल्यूडी का बताया, पीडब्ल्यूडी का बताया, ठीक है। तो यहाँ पर सभी कोटा जो भी थे सबका कट ऑफ डिस्कस किया हमने, ठीक है, और फी भी आपको बताइए साथ में। सो जो चीज़ें रह गई हैं, मतलब जैसे कि प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ जो है मैंने आपको नहीं बताया, वो अगली वीडियो में बीडीएस का कट ऑफ बताऊंगा, तो उसमें आपको हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का नीट 2025 में क्या रह सकता है और नीट 2024 में क्या रहा था वो भी बता देंगे। तो इस वीडियो में हमने गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ आपके साथ डिस्कस किया, ठीक है। अब नीट 2025 में कट ऑफ क्या हो सकता है, तो नीट 2025 के लिए अगर मैं बात करूँ कि कितना सेफ स्कोर होगा, ठीक है, तो देखो ये वीडियो बड़ी हो जाएगी तो हम डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, कि नीट 2025 के लिए हमारे पास कितना सेफ स्कोर रहेगा, ठीक है। वैसे मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि कितना हो सकता है। देखो आप मतलब अभी टारगेट बना के चलो, अगर मतलब जैसे अगर आपकी कैटेगरी जनरल है, जनरल कैटेगरी है आपकी, तो आप मतलब 670 टारगेट लेके चलो, ठीक है, 670 प्लस का टारगेट लेके चलो, इतना जा सकता है, ठीक है। बाकी डिटेल एनालिसिस करके हम अगली वीडियो लाएंगे, उसमें आपको नीट 2025 के लिए पूरा एडमिशन प्रोसेस पूरा क्लियर करेंगे आपको, ठीक है, कि किस तरह से पूरी एडमिशन करानी होती है, किस तरह से काउंसलिंग करनी होती है, वो हम अलग से वीडियो लाएंगे। तो उसमें नीट 2025 का कट ऑफ जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, हर एक कैटेगरी का कट ऑफ डिस्कस करेंगे, और हर एक कॉलेज का, जितने भी आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं दिल्ली में, उन सभी का कट ऑफ हम नीट 2025 का क्या हो सकता है वो हम अगली वीडियो लाएंगे, उसमें आपको पूरा डिस्कस करके बताएंगे कि जनरल का कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस का कितना जा सकता है। तो अभी मैं फिलहाल आपको बता दूं, जनरल का अगर आप कोई भी कैंडिडेट है तो 670 के अराउंड स्कोर करने की कोशिश करो, 670 680। बाकी एम्स अगर चाहिए तो उसके लिए तो आपको 700 प्लस तो होने ही चाहिए मार्क्स, ठीक है, क्योंकि 710 इस बार गया तो 710 के आसपास होने चाहिए मार्क्स। बाकी देखो इस बार क्योंकि रजिस्ट्रेशन ड्रॉप हुई है तो कट ऑफ डिक्रीज होने के चांसेस है बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस का, तो 670 अगर 670 680 जो है सेफ स्कोर रहेगा किसी भी एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है। बाकी कैटेगरीज के लिए बात करूँ तो जैसे अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की तो वहाँ पर 660 के अराउंड जा सकता है, बाकी ओबीसी का भी लगभग इतना ही रहता है। एससी कैटेगरी में आपको 570 580, ठीक है ना, 570 या 580 के आसपास होने चाहिए, और एसटी कैटेगरी में अराउंड 490 या 480 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो ये कट ऑफ था। हम बात करेंगे अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम नीट 2025 कट ऑफ अलग से अलग वीडियो पूरी लाएंगे उसमें, ठीक है। तो बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।